आप सभी ने पिछले कुछ महीनों से ये देखा होगा कि जो लोन लेने के रेट हैं वो बढ़ चुके हैं। ये किस वजह से बढ़े हैं? क्योंकि बैंक्स ने रेपो रेट बढ़ा दिए हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब लोन के रेट्स बढ़ जाते हैं तो तभी सारी बैंक डिपॉजिट्स के भी रेट बढ़ाते हैं। यानी आप और हम जो लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं, उनके रेट्स में इंक्रीज कर दिया जाता है। तो काफी नोन बैंक है, अगर हम एसबीआई की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, यस बैंक की, तो काफी बैंक है जिन्होंने स्पेशल एफडी लॉन्च की हुई हैं और जो काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन सी बैंक है और आप उसमें कितने टाइम की एफडी करा सकते हैं, क्या रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक ने एक स्पेशल एफडी लॉन्च किया है 666 डेज की। तो 666 डेज की अगर आप एफडी कराते हैं तो 7.50% का आपको रिटर्न मिलेगा एफडी पे। तो आप देखिए, जहां पहले 5-5.5% चल रहा था, वहां अब 7.5% तक का भी रिटर्न मिल रहा है। और कुछ बैंक तो 8% से भी ज्यादा का रिटर्न दे रही है, जो अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, ये अक्टूबर 2022 से ही लॉन्च की गई है। 7 अक्टूबर के बाद अगर आप एफडी कराते हैं 666 डेज की, तो कैनरा बैंक आपको देगा 7.5% की इंटरेस्ट। अब बात करते हैं हम दूसरी यस बैंक की। तो यस बैंक पहले दिक्कतों में था, पर अब देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से काफी अच्छा डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, लोन रेट भी बढ़ रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ा है, ग्रोथ भी हुई है। तो इन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है वो 12 अक्टूबर से लॉन्च की है। और 12 अक्टूबर से इन्होंने कहा कि अगर आप 20 से 22 महीने के बीच में एफडी कराते हैं, जी हाँ, 20 मंथ से 22 मंथ्स के बीच की एफडी कराते हैं, तो अगर आप एक रेगुलर पर्सन है तो आपको जो रिटर्न है वो 7.25% का मिलेगा। और क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है तो एक्चुअल आपको 7.45% की रिटर्न मिलेगी। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.75% मिलेगा। पर अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलती है हर 3 महीने बाद, तो इस तरीके से जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट पड़ेगा वो 7.98% पड़ेगा। यानी आप देख सकते हैं 8% के बराबर रिटर्न मिल रहा है। पर इनकी एक मिनिमम कंडीशन है कि अगर आप एफडी हमारे यहाँ कराते हैं तो मिनिमम 10,000 से आपको शुरू करनी होगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। 12 अक्टूबर 2022 से स्कीम लॉन्च है। अब हम तीसरी बात करते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक कभी भी डूबती नहीं है, ऐसा नहीं होता कि वो डूब जाएंगी। उनका भी इंश्योरेंस होता है, यानी हर एक डिपोजिटर का 5 लाख का इंश्योरेंस होता है कि अगर बैंक डूब भी जाती है तो आपका 5 लाख तक का अमाउंट ये डीआईसीजीसी आपको देगा। तो इन्होंने जो स्कीम लॉन्च की है स्पेशल एफडी, वो की है 501 डेज की। और इनकी जो स्कीम है ये लिमिटेड डेज के लिए, यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में अगर आप ये एफडी स्कीम कराते हैं तो इसका नाम है शगुन 501। और ये कह रहे हैं जो जनरल कस्टमर है, यानी जिनकी एज 60 ईयर से कम है, उनको 7.9% का ये रिटर्न देंगे। वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 0.5% ज्यादा, यानी आपको 8.4% का रिटर्न मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ पैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में लगा सकते हैं। ये ग्रोइंग बैंक होती है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरली क्या होती हैं, जो एक जो कैटर होता है, उन अनटच कैटर होता है, जैसे रूरल एरिया स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन लोगों को ये जनरली अपनी स्कीम्स देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीसीबी बैंक की। तो देखिए, डीसीबी बैंक ने एक नया ही तरीके का फीचर लाया है। इन्होंने कहा हम आपको 3 साल की एफडी पे 7.10% का तो रिटर्न देंगे ही, पर आप जितने की एफडी कराएंगे ना उतने का आपको लाइफ इंश्योरेंस भी देंगे। अगर आप मान लीजिए 5 लाख की एफडी कराते हैं तो 5 लाख का हम लाइफ इंश्योरेंस देंगे। पर मैक्सिमम जो इंश्योरेंस देंगे वो 10 लाख तक का देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 12 लाख की एफडी कराता है तो उसे 12 लाख का इंश्योरेंस ना होकर 10 लाख का मैक्सिमम इंश्योरेंस मिलेगा। और इसका प्रीमियम कस्टमर्स को नहीं देना है। ये सारा प्रीमियम जो भी लाइफ इंश्योरेंस का होगा वो बैंक अपनी तरफ से देगी। और ये जो जनरली स्कीम है वो 18 से 55 साल के लोगों के बीच में है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो आज ही के दिन से एसबीआई ने कहा कि 15 अक्टूबर से हम अपने इफेक्टिव रेट्स बढ़ा देते हैं एफडी के, और 0.20% हम बढ़ाएंगे सभी पे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ कि भाई, अगर आप 5 साल की एफडी कराते हैं तो जनरल पर्सन के लिए 5.85% की रिटर्न है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 6.65% है। तो ये काफी कम है अगर हम कंपेयर करें एचडीएफसी बैंक से, डीसीबी बैंक से, या फिर आप यस बैंक से। तो आप ऐसा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि कुछ कुछ पैसा कुछ कुछ बैंक्स में लगा दें। अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक ने ये जो स्कीम लाई थी ना, ये 2020 में ही लाई थी और अभी तक चला रखी है इन्होंने स्कीम। और ये स्कीम कह रहे हैं ये 2023 तक चलाएंगे, मार्च या सितंबर 2023 तक। जिसमें इन्होंने कहा है कि हम 0.75% ज्यादा रिटर्न देंगे सीनियर सिटीजन को अगर वो 5 साल से ज्यादा की एफडी कराते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इंटरेस्ट रेट का चार्ट लिख रखा है कि अगर आप 5 ईयर्स 1 डे की कराते हैं और 10 ईयर्स तक कभी भी करा लेते हैं इस ड्यूरेशन में, तो जनरल कस्टमर को तो 6% मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 6.75%, यानी 0.75% ज्यादा मिल रहा है। तो आप देखिए, जनरली आधा परसेंट ही ज्यादा मिलता है अगर आप किसी भी बैंक में देखें सीनियर सिटीजन को, पर यहाँ पे थोड़ा सा और बेनिफिट दिया हुआ है। तो ये इफेक्टिव स्कीम्स हैं, स्पेशल स्कीम्स हैं, तो मुझे लगा आपको अपडेट करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।
और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे एफडी कराने से पहले उन्हें इन स्पेशल एफडीज़ की नॉलेज हो। थैंक यू।